भगवान की 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमोभुज श्रीनंदनो द्वादशको गुणानाम निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्रस तम शांतिनाथम प्रणमामि वेदात, तम शांतिनाथम प्रणमामि वेदात। सर्पादिराजा कमठारितो यै ध्यानस्थितस्यैव फणावितानै यस्योपसर्गं निर्वर्तयत्तं नमामि पार्श्वं महतादरेण, नमामि पार्श्वं महतादरेण। बंधुओं, हम जिस देश में रहते हैं यह देश अपनी प्राचीन संस्कृतियों के कारण से पूरे विश्व में सर्वोपरि अपना स्थान रखता आया है। जैन संस्कृति हो या भारतीय संस्कृति, सभी में धर्म को प्रधानता दी है। धर्म का अर्थ मात्र पूजन पाठ ही नहीं, वस्तु स्वभाव धम्मो। हमें अपने स्वरूप को समझना है। ज्ञाता दृष्टा स्वभावी निज आत्म तत्व को समझे बिना हम मोक्ष मार्गी नहीं बन सकते। धर्मात्मा तभी कहलाएंगे जब हमारा जीवन सात्विक हो, खान पान रहन सहन वेशभूषा सब पुण्यवर्धक हो, पाप का बंध नहीं होना चाहिए। अभक्ष भक्षण करने वाला कितनी पूजा पाठ करता रहे, जिन भगवान की स्तुति करता रहे, उसके संवर और निजरा नहीं होती। इसलिए लौकिक नीतियों में भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता है, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन रखो। देखिए बहुत सारे ऐसे कथन मिलते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जीवन ले लो। जब वो भोजन करने के लिए जाते थे तो उनकी पत्नी उनको अंदर नहीं आने देती। बोले पहले ड्रेस चेंज करो, शुद्ध वस्त्र पहन करके आओ, और अपने हाथ से वो भोजन बनाती। बताओ, राष्ट्रपति है, उच्च स्थान है, लेकिन नहीं। संस्कृति हमारी है, खान पान रहन सहन वेशभूषा, भारतीय संस्कृति को हमेशा बनाए रखना चाहिए। और शुद्ध भोजन स्वयं तैयार करती थी और पूरे परिवार को भोजन कराती थी। इस तरह से डॉक्टर विश्वेश्वरैया का नाम आपने सुना होगा। विश्वेश्वरैया, ये भी इनका जीवन बहुत सात्विक था। एक बार ये ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, अंग्रेज़ों के समय की बात है। कुछ पास के सीट पर अंग्रेजी बैठे थे। इनकी वेशभूषा बहुत सरल थी। एक मार्किन जैसा नीचे धोती थी उसकी, और दुपट्टा था, साधारण कुर्ता वेश। अब उनकी ग्रामीण वेश को देख करके अंग्रेज लोग हंस रहे थे। देखो कैसा लगता है, ये बेवकूफ़ सा कोई मूर्ख व्यक्ति है, ये इंडियन है, इंडियन, इनका खान पान ऐसे ही होता है, ग्रामीण जैसा जीवन यह व्यतीत करते हैं। और उनको पागल कह करके मतलब कुछ महत्व नहीं दे रहे थे। विश्वेश्वरैया ने देखा, अरे ट्रेन खड़खड़ कर रही है। वो इंजीनियर थे, वेशभूषा सात्विक थी। ट्रेन की चेन खींच दी उन्होंने जोर से, तो चेन खींचने के बाद गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी रुक गई। अब वो लोग कहने लगे, अरे कैसा पागल है, बिना कारण के ट्रेन की चेन क्यों खींचा तुमने? वो तो मारने को दौड़ गए अंग्रेज। अरे आपने ऐसा क्यों किया, पागल है तू, क्यों चेन खींचा तूने? वो शांत रहे, कषाय की उग्रता नहीं करना। वचन जो गलत बोल रहा है वो अपने पाप का बंद कर रहा है। बहुत शांत स्वभावी थे। अब रेलवे गार्ड आया, जहाँ से चेन खींची गई, तो पूछा आपने चेन क्यों खींची? उन्होंने बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर रेल की पटरी टूटी हुई है, उसको पहले देखा जाए, उसके बाद ट्रेन बढ़ाना चाहिए। भयंकर खतरा हो सकता है, अनेक लोगों की हिंसा हो सकती है। तो लोगों जीव रक्षण की भावना से और हमारे देश में किसी प्रकार का कोई जीव दुखी ना हो, संकट ना आवे,
ट्रेन भी पलट जाएगी तो उसका भी नुकसान होगा, इसलिए मैंने ये चेन खींची। अच्छा, यहाँ बैठे बैठे आपको मालूम हो गया? हाँ, देखा जाए। गार्ड के साथ कुछ और लोग भी उतरे, वो भी उतरे और देखा कि सही में कुछ ही दूरी पर पटरियाँ उखड़ी हुई थी। अगर ये चेन ना खींची जाती न जाने कितने पब्लिक मर जाते और ट्रेन का भी नुकसान होता था। तब अंग्रेज लोग देखकर दंग रह गए, अरे इतना अच्छा इसका ज्ञान है। उसके चरण स्पर्श करके उसको नमस्कार किया, हमसे बहुत भूली, मैंने आपके प्रति जो अपशब्द कहे हैं उसके लिए आप मुझे क्षमा करना। विश्वेश्वरैया ने कहा कि देखो, हम भारतीय हैं, हम सादा जीवन व्यतीत करते हैं, पर ज्ञान की गरिमा और उत्कृष्टता को यदि देखना है तो भारत में ही आप देख पाओगे। हमारे साधुगण, जैन साधुओं को देख लो, इनकी चर्या देख लो, त्याग और वैराग की भूमि है, यहाँ धर्म की गंगा बहती है। हम बाहरी विलासिताओं में नहीं पड़ते हैं। उनको बहुत कुछ समझ में आया और क्षमा मांग करके उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया। तो देखिए, यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना है, समुन्नत बनाना है, तो जैन धर्म की रूपरेखाओं के द्वारा अपने जीवन को आदर्शमय बनाए। तपस्वी बने बिना यशस्वी भी बनना संभव नहीं। दीपक कब जलता है, उसमें घी पाती रहो, और दीपक के बिना प्रकाश आता नहीं, बीज के बिना अंकुर आता नहीं, मेघ के बिना वृष्टि होती नहीं, छत्र के बिना छाया मिलती नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि धर्म को हमने स्वीकार नहीं किया और अपने जीवन को सुसंस्कृत नहीं किया तो क्या होगा? भावी जीवन कभी समुज्वल नहीं हो सकता। दुख और अंधकार कुछ ही समय के बाद नजर आता है। रोग शोक आदि व्याधियां घेर लेती हैं। ये तो भोग संपत्ति यदि इसमें लंपटी हो गए तो ये विष का काम करता है। विष खाने से क्या जीवन सुरक्षित रह सकेगा? क्या नहीं रह सकता। ठीक इसी प्रकार विलासिताओं के दलदल में हम फंसे रहेंगे तो मेरा जीवन कभी भी सुखी नहीं हो सकता। एक पौराणिक कथा भी मैं आपको बताऊंगी। ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, कसाएं, यही तो अंतःस्थल को गंदा बनाती हैं। अधर्म क्या है? कषायों का अंबार यदि भरा पड़ा है तो यही तो अधर्म है, यही पाप के बंध का कारण है। कषायों का समन, इंद्रियों का दमन, इसी का नाम है धर्म। इस प्रक्रिया को हमें जैन सिद्धांत के द्वारा सीखनी चाहिए कि कैसे हम कषायों का शमन करें और कैसे इंद्रियों का दमन करें। मैं आपको बताती हूँ, राजा सुकंठ, उसकी एक कनकोदरी नाम की रानी थी, उसका दूसरा नाम हेमोदरी भी था और दूसरी रानी का नाम था लक्ष्मी बाई, लक्ष्मी। अब लक्ष्मी तो जो थी वो जैन धर्मावलंबी थी और जो उसकी दूसरी रानी थी वो जैन धर्म से द्वेष करती थी। तो क्या हुआ, जिन बिंब घर में विराजमान थे, वास्तु ऐसा है, देवस्थान होता है, ईशान कोण में देवस्थान होना ही चाहिए, तब पॉजिटिव ऊर्जा मकान को मिलती है। तो उसने प्रतिमा जी विराजमान कर रखी थी और प्रतिदिन अभिषेक पूजन करती थी। क्या हुआ, द्वेषवश किया, उस सौतिया जो मतलब कनकोदरी जो थी ना, सौतेली, उसने क्या किया, द्वेषवश प्रतिमा जी को उठाया चुपचाप, जब कोई नहीं था, और कुएं में डाल दिया। अब बहुत दुखी हुई लक्ष्मी, अरे चोरी चली गई मेरी प्रतिमा, कहाँ गई? बहुत दुखी हो रही थी, संकलेश कर रही थी और नमोकार मंत्र का उसने स्मरण किया, भगवान मुझे कहीं से हमारी प्रतिमा मिल जानी चाहिए। जब तक प्रतिमा जी का मिलना मुझे नहीं होगा तब तक मैं तो अन्न जल का त्याग करती हूँ, और नमोकार मंत्र का जप करने लगी। अब पड़गाहन का आहारदान भी करती थी वो, तो उसके पुण्य योग से आरिका का आगमन हुआ, उसने पड़गाहन किया। लेकिन जब आरिका अंदर प्रवेश करती हैं तो उनको बहुत निगेटिव ऊर्जा का अनुभव हुआ। तो अब देशावधि भले ही संक्षेप जघन्य हो, लेकिन उनको देशावधि ज्ञान था। अवधि ज्ञान के द्वारा उन्होंने जान लिया कि इस घर में से तो मंदिर में से प्रतिमा जी उठा करके कुएं में डाली गई है। आहार मौन खोल दिया, उपवास ले लिया और फिर उसको बुलाया, किसको? कनकोदरी को। उसको कहा, देख तूने जो आज पाप किया है ये तेरे भविष्य को बहुत अंधेरे में डाल देगा, घोर दुख सहन करना पड़ेगा, बहुत बड़ा पाप हुआ है तेरे से।
थर थर काँपने लग गई। क्या करूं बताओ आप मुझे। पश्चाताप की भूमिका में पहुंची। आरिका माता जी ने कहा यथा स्थान प्रतिमा जी को विराजमान करा तो संभव है कि तू प्रायश्चित के द्वारा अपने भावी जीवन किसी प्रकार संभाल पाएगी। उसने वैसा किया, बता दिया। यहाँ मैंने कुएं में डाला था, कुएं से अन्य लोगों के द्वारा विधिवत प्रतिमा जी निकाली गई और पूरी विधि के साथ विराजमान करी गई। माता जी से उसने प्रायश्चित भी लिया यथा योग्य। अब क्या हुआ देखिए, आप पढ़ते हो ना, अंजना की कथा पढ़ी होगी। 22 वर्ष तक पति के साथ वियोग हुआ था उसका। 22 घड़ी तक कुएं में प्रतिमा जी छिपी रही थी, संकट में थी, और वापस उसने क्षमा मांग करके सब कुछ विराजमान भी किया। तो भोगना ही पड़ता है पाप का फल। भारी प्रायश्चित भी लिया उसने, पूजा अर्चना करी, जिन धर्म को स्वीकार किया, फिर भी कर्मों ने नहीं छोड़ा और 22 घड़ी तक प्रतिमा जी छिपी थी, इसलिए 22 वर्ष तक गुणाकार रूप से पाप फलित होता है। और जंगल जंगल फिरी पड़ी, गर्भवती होकर के भी प्रसूति कहाँ हुई थी? शेर की गुफा में हुई। मुनीश्वरत भगवान की प्रतिमा वहाँ विराजमान थी, वहीं पर उसका अभी निवास हुआ। बसंत बाला बहुत साथ देती थी, विद्याधरी थी, उसका रक्षण करती रही। और वहीं उसका नाम है अंजन गिरी। अंजन गिरी की गुफा में हनुमान का जन्म हुआ था। वहाँ मुनीश्वरत नाथ भगवान की प्रतिमा थी। और जब हनुमान का जन्म हुआ बहुत खुश होती है और लेकर के, अब पूरी कथा तो मैं नहीं बताऊंगी, मेरे को इतना ही बताना है कि देखो जब हमारे परिणामों में गिरावट आती है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव जागता है, तो वह तीव्र कषाय के फलभूत भव का पुण्य गलित हो जाता है और पाप की वृद्धि हो जाती है, पाप वर्धित होता है। आप सोचो कि हम तो दिन भर भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो मैं तो बहुत पुण्यशाली हूँ। ये तो बाह्य क्रियाएं हैं, साधन है। पर यदि जिस साधन को आपने अपनाया वो साधन तो बहुत उत्कृष्ट है, अच्छा है, जिनेंद्र भक्ति को तो मुक्ति का कारण बताया ही है, लेकिन आप क्रियाएं कर रहे हो, वितराग परिणति को आपने नहीं अपनाया, कषायों का समन नहीं किया, आलू मूली गाजर शकरकंदी अभक्ष भक्षण भी कर रहे हो। जिन आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है तो जिन भक्ति हुई नहीं। जिन आज्ञा के अनुसार अपना आचरण बनाएंगे उसका नाम है जिनेंद्र भक्ति। कनकोदरी ने बहुत पश्चाताप किया और फिर समय दर्शन को स्वीकार किया, लेकिन आयु बंद हो गया उसको। इस प्रकार का कर्म निकाचित कर्म कुछ ऐसा बन गया उसका। सम्यक पूर्वक मरण नहीं हुआ, स्त्री पर्याय में आई, राजघराने में उत्पन्न हुई। अंजना का पावन जीवन आप पुस्तकों से देख लो, सब कुछ हुआ, पुण्य से अच्छा कुल मिला, लेकिन पाप का फल भी भोगना पड़ा। पति से पवनंजय से 22 वर्ष का वियोग रहा। ये बहुत ही खतरनाक काम है। आजकल अहंकार और ममकार के वश होकर के यह जीव उसमें इतना डूब जाता है, इतना डूब जाता है कि कुल की मर्यादा को खो देता है। संस्कृति क्या है उसकी पहचान उसे नहीं हो पाती। अपने जीवन को किस प्रकार अच्छा भला बनाना चाहिए ये प्रक्रिया नहीं सीखी। नल से पानी गिर रहा है और आपने ठीक नल के नीचे जहाँ से पानी की धारा गिर रही थी उसी के नीचे अपना पात्र लगाया, लेकिन पात्र को उल्टा कर दिया था। घड़े का मुख नीचे और पेंदा ऊपर, पेंदे के ऊपर ही जल गिर रहा था, घड़े पर जल गिर रहा है, लेकिन घड़ा खाली का खाली रहा। भगवान के मंदिर में गए पाप का शमन करने के लिए, वितराग परिणति को जागृत करने के लिए, लेकिन उल्टा घड़ा बनकर गए। अहंकार ममकार नहीं छोड़ा। आपने वेदी पर टेबल के ऊपर अपना द्रव्य धोकर लगा दिया और कुछ दूसरी तैयारी में लग गए। इतने में क्या हुआ, एक बाहर का कोई यात्री आया, सोचा थाली लगी लगाई है, चलो यहीं बैठ जाओ पूजन करो। अब वो करने के लिए बैठ गया, कुछ पूजा प्रारंभ भी हो गई उसकी। अब जिसने थाली लगाई थी बहुत गुस्सा किया, हट यहाँ से, नालायक कहीं का, यहाँ क्यों बैठ गया, मैंने द्रव्य लगाया था, जा तू उस जगह पूजन कर ले। उसको धुतकारने ललकारने लग गया। क्या मैं और मेरा बना है,
ये कहना चाहिए कि ठीक है, मैं आपके लिए भी एक थाली ला देता हूँ, आप यहीं पूजन करो, थोड़ा सा हल्का सा खिसक जाओ, हम भी इसी टेबल पर एक तरफ अपनी थाली रखकर पूजन कर लेंगे। आपका बहुत अच्छा है, आप प्रतिदिन आया करो पूजन करने के लिए, हम सब व्यवस्था आपको देंगे, आया करो, आप तो हमारे साधर्मी भाई हो। यदि मैत्री भाव दिखाते हैं तो ये है जैन धर्म की रूपरेखा, ये है कषायों का समन, इंद्रियों का दमन। हम आपको और भी कुछ बताएंगे, बहुत सारे इस प्रकार के दृष्टांत हैं। हमें अहंकार ममकार को छोड़ना ही चाहिए। यदि अहंकार ममकार को नहीं छोड़ा तो जिनेंद्र भक्ति निश्चय न से तो हुई ही नहीं, और व्यवहार न से भी व्यवहाराभास। ऐसे कई बार माताजी महाराज लोग ऐसा भी बताते, करते भी हैं, मंदिर में कुछ नियमावली लगा देते हैं। आज अष्टमी है, रात्रि भोजन का त्याग करना, पंचमी है, स्वाध्याय जरूर करना, और प्रतिदिन का नियम अपनी इच्छा अनुसार खाने में से किसी भी एक वस्तु का त्याग कर दो, आज गांव के बाहर नहीं जाना। तो ये सारी नियमावली इसलिए बताई जाती है कि हम अपने जीवन में कुछ तो कुछ त्याग व्रत की बाउंड्री लगाएं। बाउंड्री के बिना ना खेत की रक्षा हो सकती है, और तट के बिना नदी की रक्षा नहीं हो सकती। हमारे जीवन की रक्षा भी तभी हो सकेगी जब कुछ नियम व्रत लेकर के अपने जीवन में कुछ अनुशासन लाएंगे, बाउंड्री लगाएंगे, व्रत नियम संयम के द्वारा अपने जीवन को मतलब पुण्य की रक्षा करेंगे। हमारा पुण्य तब सुरक्षित रह सकेगा। रावण बहुत धर्मात्मा था, नीतिज्ञ था, लेकिन विलासिता उसके अंदर कुछ ऐसी पनप गई कि विवाहित सीता को भी पर स्त्री का मतलब अपहरण करके ले आया और गलत काम करना चाहता था, लेकिन अपने व्रतों की रक्षा करी। पुण्यशाली भी था। उसने व्रत लिया था कि कोई स्त्री मुझे नहीं चाहेगी तो बलात्कार हम उसका सेवन नहीं करेंगे। सीता को मनाता रहा, लेकिन सीता शीलवती रानी थी, उसके पुण्योदय से उसकी रक्षा हुई। रावण ने व्रतों की रक्षा करी, लेकिन वासनाओं के कारण से व्यथित था। सीता के प्रति गहरा अनुराग, तीव्र अनुराग था। युद्ध छेड़ दिया, सोचा कि मैं तो विद्याधर हूँ, युद्ध में अवश्य जीतूंगा, और ये भी सोचा कि यदि सीता मुझे नहीं चाहेगी तो युद्ध करने के बाद इस सीता को राम को दूंगा। अहंकार ममकार, मैं विद्याधर, मेरे पास बहुत सारी सिद्धियाँ हैं, ये तो भूमि गोचरी क्या करता है, कुछ नहीं, लौटा दूंगा, लेकिन युद्ध करूंगा, विजय प्राप्त करूंगा। विजय प्राप्त होने के बाद मैं अपने गौरव के साथ, मतलब मेरा अभिमान ऐसे चूर हो जाएगा, दे दूं सीता को तो मेरा गौरव मतलब मेरी शूरता वीरता दब जाएगी। अपनी शूरता वीरता का परिचय देते हुए सीता को लौटाऊंगा। देखिए अहंकार ने क्या किया, कहाँ चला गया रावण पता है, तीसरे नरक में उत्पन्न हुआ इस पाप के फलस्वरूप। आप लोग दिन भर में क्या करते हो सोचा करो। कभी किसी इस धन वैभव के प्रति झगड़ा नहीं करना, द्वेष नहीं रखना। पुण्य प्रमाण ही धन संपत्ति मिलती है। ठीक है, भाई भाई को बराबर बराबर संपत्ति मिलनी चाहिए। यदि नहीं भी मिली तो जिनेंद्र भक्ति करो अधिक से अधिक। उस भाई से जितना मिला हो जिनेंद्र भक्ति से उसके अधिक गुणाकार रूप से और ज़्यादा मिल जाएगा। पुण्य बढ़ाओ, संपत्ति तुम्हारे चरणों में आएगी। लेकिन कोर्ट कचहरी करके भाई से धन लेकर के रहूँगा, इस प्रकार की यदि द्वेष भावना रखते हुए धन संचय करना चाहोगे तो हो भी जाएगा, तो टिकेगा नहीं। क्योंकि कषायों का उद्रेक, राग द्वेष की परिणति तीव्र पाप का बंध कराती है, भविष्य में दुख दारिद्र को जन्म देती है, रोग शोक को जन्म देती है, भवाली बिगाड़ देती है। इसलिए कभी भी धन संपत्ति वैभव के पीछे परिवार में कभी कलह पैदा मत करना। सुख शांति से जीवन जीना और जियो, जीने दो की भावना को अंतस्थल में जैसे माला जपते हो नमोकार मंत्र की, इस तरह इसका भी जप करना। जियो और जीने दो। मेरे द्वारा पर का हित होना चाहिए, मेरे निमित्त से किसी का हित नहीं होना चाहिए। यही है जैन धर्म। इसी को हम कहेंगे सादा जीवन, उच्च विचार। अन्य लोग भी जो जैन नहीं है, प्राचीन संस्कृति बहुत उज्ज्वल थी। जैन जैनेतर सभी मंद कसाई थे, अपने अतिथियों का विशेष सत्कार किया करते थे। कलह आदि इस पृथ्वी पर नहीं होता था। राम राज्य में सभी सुखी थे। आपने सुना होगा, रामायण में भी सुना होगा, पद्म पुराण में भी देखा होगा। क्या उस संस्कृति हमारे लिए उपादेय नहीं है? क्या उस संस्कृति से को हम यदि अपनाएंगे तो मेरा भविष्य उज्जवल नहीं होगा? अवश्य होगा। जिन संस्कृति की रक्षा करो, भारतीय संस्कृति को समुन्नत बनाओ,
तब भावी जीवन सुखी हो सकेगा और वर्तमान भी सुखी होगा और पूर्ववर्ती पाप का भी क्षय हो सकता है। स्थायी सुख शांति की प्रतीक हमारी जैन संस्कृति है, जैन धर्म है। उसका हेडिंग हम ये दे सकते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। पूजा पाठ तो विशुद्धि को बढ़ाने का साधन है, साधन को ही धर्म मत मान लेना। साधन से साध्य की सिद्धि नहीं हुई तो वो साधन विफल चला जाता है। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य अवतम गणनियारी का रथ श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय, जनानी माता की जय।